उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नारायणी में एक पुरानी मान्यता थी कि अगर किसी के दरवाजे पर काली डोरी बंधी हो तो उस परिवार पर बुरी शक्तियों का साया आ सकता है। ऐसी ही घटना गांव के किसान हरीश के परिवार के साथ हुई। हरीश मेहनती और ईमानदार किसान था। उसका परिवार सुख शांति से रह रहा था। लेकिन एक दिन जब वह सुबह उठकर अपने दरवाजे पर गया तो उसने देखा कि वहाँ एक काली डोरी बंधी हुई थी। डोरी के चारों ओर लाल सिंदूर और नींबू लटका हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने एक अशुभ संकेत माना। हरीश ने इसे हटा दिया और सोचा कि यह किसी की शरारत होगी। लेकिन उस रात से ही अजीब घटनाएं होने लगी। हरीश की पत्नी सुमन ने देखा कि रसोई में बर्तन अपने आप गिरने लगे। घर के छोटे बच्चे रवि ने रोते हुए बताया कि उसे रात में कोई अजीब औरत दिखाई देती है। वह काली साड़ी में थी और कह रही थी, यह घर अब मेरा है। धीरे धीरे हरीश का परिवार बीमार पड़ने लगा। घर में दूध खराब हो जाता, खाने की चीज़ें अचानक बदबू करने लगती। गांव वालों ने सलाह दी, यह टोना टोटका है और इसे ख़त्म करने के लिए पंडित माधव शास्त्री को बुलाना चाहिए। पंडित माधव शास्त्री गांव के प्रसिद्ध तांत्रिक थे जो ऐसी घटनाओं में माहिर थे। जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने घर का निरीक्षण किया और तुरंत कहा, यह काली डोरी साधारण नहीं है। इसे किसी ने जानबूझकर आपके परिवार को श्राप देने के लिए बांधा है। लेकिन इस श्राप के पीछे कोई बड़ी शक्ति काम कर रही है। इसे ख़त्म करना आसान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि इस डोरी से जुड़ी बुरी आत्मा को शांत करने के लिए रात के तीसरे पहर एक विशेष यज्ञ करना होगा। उन्होंने हरीश को सावधान रहने की चेतावनी दी क्योंकि यज्ञ के दौरान आत्मा और भी आक्रामक हो सकती है। रात का समय जैसे जैसे करीब आ रहा था, घर का माहौल और भयानक होता जा रहा था। सुमन ने महसूस किया कि एक साया उनके घर के चारों ओर घूम रही है। पंडित माधव शास्त्री ने कहा, यह आत्मा अपने श्राप से मुक्त नहीं होना चाहती। यज्ञ शुरू होने के बाद ही इसका असली रूप सामने आएगा। रात का तीसरा पहर, हरीश का घर मंत्रों से गूंज रहा था। पंडित माधव शास्त्री ने घर के आंगन में यज्ञ शुरू कर दिया। चारों ओर दीपक जलाए गए और एक विशेष मंडल बनाया गया जिसमें काली डोरी को रखा गया। पंडित जी ने कहा, यह डोरी न केवल एक आत्मा को बांधे हुए है बल्कि इसके पीछे किसी ने काले जादू का प्रयोग किया है। इसे खत्म करना खतरनाक हो सकता है। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, घर की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप तेजी से खुलने और बंद होने लगे। सुमन और बच्चे डर के सहम गए। तभी अचानक घर के कोने में एक डरावनी परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे एक काली साड़ी पहने औरत का रूप लेने लगी। उसकी आंखें जलते कोयले की तरह लाल थी और उसकी आवाज़ गूंज रही थी, यह घर मेरा है, तुम लोग इसे मुझसे नहीं छीन सकते। पंडित जी ने उसे संबोधित करते हुए कहा, कौन हो तुम और इस परिवार से क्या चाहती हो? उसने गुस्से में कहा, मैं रूपा हूँ, इसी गांव की थी। मेरे साथ छल किया गया। मेरे अपने लोगों ने मुझे इस घर से बाहर निकालकर मार डाला। मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। अब यह घर मेरा है। हरीश को यह सुनकर झटका लगा। वह जानता था कि इस घर के पिछले मालिक की बहन का नाम रूपा था जो अचानक गायब हो गई थी। रूपा ने रोष भरी आवाज़ में कहा, मैंने काली डोरी के जरिए अपना श्राप इस परिवार को लगाया। मुझे शांति चाहिए वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पंडित माधव शास्त्री ने आत्मा से कहा, तुम्हें शांति तभी मिलेगी जब तुम अपने बुरे कर्मों को छोड़कर स्वर्ग की ओर जाओगी। यह परिवार निर्दोष है। रूपा ने एक जोरदार चीख मारी और तेज हवाएं चलने लगी। पंडित जी ने यज्ञ में घी डाली और हवन सामग्री डालकर मंत्रों की ताकत बढ़ाई। उन्होंने काली डोरी को आग में फेंकते हुए कहा, अब यह श्राप खत्म होगा। जो बुरी शक्तियां हैं वो इस घर को छोड़ दें। जैसे ही डोरी जली, रूपा की आत्मा दर्द भरी आवाज़ में चीखते हुए बोली,
मुझे माफ़ कर दो, मुझे शांति मिल रही है। कुछ ही पलों में रूपा की परछाई गायब हो गई और घर का माहौल सामान्य हो गया। पंडित जी ने हरीश को चेतावनी दी, इस घर की रक्षा के लिए इसे साफ रखें और नियमित पूजा करें। जो हुआ उसे भूलकर अब आगे बढ़ो। अगली सुबह हरीश का परिवार स्वस्थ और प्रसन्न था। गांव वाले इस घटना को देखकर हैरान थे। उन्होंने पंडित माधव शास्त्री को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद हरीश और उसका परिवार हमेशा अपने घर की सुरक्षा के लिए सतर्क रहे। काली डोरी का श्राप खत्म हो गया था, लेकिन वह घटना गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए डर का एक अध्याय बन गई थी।